आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने सीखा था आसान तरीके से सादा ब्लाउज की कैसे कटिंग करें, और ये पार्ट 2 है। तो इसमें मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही सरल तरीके से, और किन किन बातों को आपको ध्यान देनी है जिससे हमारे ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग के साथ बने। और आर्म होल में झोल क्यों बनता है, फुग्गा क्यों बनता है, तो सब हम जानेंगे बारीकी से। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए बिना स्किप किए हुए। आज मैं आपको बिल्कुल बारीक तरीके से आपको अच्छे से बताऊंगी। जो बिगिनर्स है वो ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको अच्छे से ब्लाउज स्टिचिंग समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बैक पल्ले की स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पल्ले में हम पहले प्लेट लगाते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम प्लेट लगाएंगे तिरछे में। पहले नीचे की साइड से ज़्यादा लेंगे, फिर धीरे धीरे कम करते करते ऊपर की साइड आएंगे। बैक साइड में जो हम प्लेट लगाते हैं वो 1.5 इंच पे लगाते हैं। तो 1.25 इंच हमारा यहाँ से इस तरफ से रहेगा, 1.25 इंच वहाँ से, तो दोनों तरफ से हमारा 1.5 इंच हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम पूरी तिरछी सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए। तो दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, 1.25 इंच एक तरफ से, 1.25 इंच दूसरी तरफ से। तो इस तरीके से हम बैक पल्ले की प्लेट स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए उसके बाद हम करेंगे फ्रंट पल्ले की प्लेट की स्टिचिंग। तो देखिए ये हमारा हो गया है, प्लेट हमारा बन गया है। तो इस तरीके से हम प्लेट लगाते हैं बैक साइड में। अब हम आगे की पल्ले में प्लेट लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पल्ला रेडी है, तो इसे हम साइड कर देंगे। उसके बाद हम फ्रंट पल्ला लेंगे। तो फ्रंट पल्ले पे देखिए एक तरफ हम पहले स्टार्ट करेंगे कमर के साइड से। तो कमर के साइड से जैसा हमने बैक साइड में 1.5 इंच पे लिया था, तो फ्रंट पल्ले पे भी हम कमर के साइड से 1.5 इंच ही लेंगे। लेकिन जो हमारा साइड में रहता है सीना की तरफ ऊपर आर्म होल में जो है और साइड में है बटन पट्टी पे है, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा इंच लेंगे, यानी कि आधा आधा इंच लेंगे। बाकी जो हमारा कमर के साइड से है नीचे के साइड से, उसमें हम 1.5 इंच लेंगे, जैसा कि हमने बैक पार्ट में लिया था। तो देखिए इस तरीके से हम नीचे के साइड से ज़्यादा लेंगे, फिर धीरे धीरे तिरछे में सिलाई लगाएंगे, कम करते जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए नीचे की साइड से हम डाट बनाते हैं, प्लेट लगाते हैं, और उसके बाद जो हमारा तीनों प्लेट है वो हाफ इंच में पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से हाफ इंच में हमने लिया है मार्जिन। उसके बाद हम तिरछे में सिलाई लगाएंगे, पहले हाफ इंच लेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम करते जाएंगे आगे की तरफ। तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट गोलाई के साथ बनेगा, बहुत अच्छा पफ निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं। तो चारों प्लेट हम इस तरीके से लगा लेंगे। एक प्लेट तो हम लगाएंगे 1.5 इंच पे, और बाकी के 3 प्लेट लगाएंगे हाफ इंच पे, इस तरीके से। तो देखिए अब कमर के साइड वाले लगाएंगे जो हमारा फिटिंग के साइड में रहता है। इसमें भी हम आधा इंच ही लेंगे मार्जिन, आधा इंच लेते हुए तिरछे में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा चारों प्लेट हमारा बन चुका है। तो देखिए कितना अच्छा इसका पफ निकल के आया है। तो इस तरीके से अगर आप प्लेट लगाएंगे तो बहुत अच्छा आपका पफ बनेगा। तो चलिए दूसरे पल्ले में भी इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं, प्लेट बना लेते हैं। तो देखिए ये भी हमारा प्लेट बन के रेडी है, दोनों पल्ला हमारा रेडी है। अब हम इसमें हुक पट्टी, आई पट्टी बनाएंगे। तो देखिए एक तरफ ये हमारा राइट साइड है, तो राइट साइड में हम हुक लगाते हैं। तो देखिए इस तरीके से पट्टी लेंगे, हुक पट्टी, इस तरीके से सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम उसे पलट के एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने ऊपर से टॉप स्टिच लगा दिया है। अब इसे हम अंदर की तरफ पलटेंगे क्योंकि ये हमारा हुक पट्टी है। इस तरीके से हम एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ ले लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम हुक पट्टी बनाते हैं। तो आप चाहें तो इसमें स्टिच भी लगा सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, या फिर बाद में आप तुरपाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अभी कच्ची सिलाई लगाई हूँ, बाद में इसे खोल करके तुरपाई कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने हुक पट्टी बना लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है हमारा हम कट कर लेंगे नीचे की साइड से। तो देखिए अब दूसरे पल्ले में भी हम इस तरीके से पट्टी लगाएंगे। तो इसमें थोड़ा अलग है, तो इस तरीके से हम की पट्टी लेंगे। इस तरीके से हम ब्लाउज के ऊपर इसे रख के सीधी सिलाई लगा लेंगे। फिर जैसे हमने टॉप स्टिच लगाया था उस वाले पल्ले पर, इसमें भी ठीक वैसे ही लगाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि ये हमारी आई पट्टी है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम सीधी सिलाई लगाएंगे जैसे कि हमने उस वाले पल्ले पे लगाया था। अब
देखिए इसमें हम एक बार फ़ोल्ड करके दोबारा इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारा बाहर की साइड से हमें चाहिए, क्योंकि इसमें हम आई बनाते हैं। अगर आप बटन वाली बना रहे हैं तो इसमें आप बटन लगा सकते हैं, और जो हमने हुक के लिए बनाया है उसमें आप काज बना सकते हैं, होल बना सकते हैं। जो बटन के लिए होल होती है आप उस वाले पल्ले में लगाइएगा, लेकिन जब हम हुक लगाते हैं तो इसमें हम आई बनाते हैं और उसमें हुक लगाते हैं। लेफ़्ट वाले पल्ले पर हम आई बनाते हैं, तो देखिए हुक के पल्ले को हम इस तरीके से आई के पल्ले पर चढ़ाते हुए इस तरीके से हम पहनते हैं। तो ये हमारा दोनों पल्ला बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। उसके बाद हम इसमें शोल्डर जोड़ेंगे। फ्रंट वाले पल्ले और बैक वाले पल्ले का हम शोल्डर जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं बैक वाला पल्ला हमने इस तरीके से रखा है, सीधा हमारे तरफ है और उल्टा मशीन की तरफ है। देख सकते हैं इस तरीके से रखेंगे। और जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है तो सीधा हमारा जो हमने बैक पल्ले रखे हैं उसके ऊपर है। तो देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम कंधे जोड़ेंगे, डबल सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा सिलाई खुले नहीं। तो आप कहीं भी सिलाई लगाएं, डबल लगाएं, क्योंकि अच्छे से फिनिशिंग के साथ मजबूती के साथ बननी चाहिए ब्लाउज, नहीं तो फिर आपके कस्टमर ख़राब हो सकते हैं। तो कोई भी काम कीजिए तो फिनिशिंग के साथ कीजिए। तो यहाँ देखिए डबल सिलाई मैंने दोनों कंधे पर लगा दी है। इसके बाद हम इसमें फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले कमर वाले पार्ट को हम फोल्ड करेंगे, नीचे की साइड जो है उसे हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा शोल्डर अटैच हो गया है इस तरीके से, क्योंकि मैंने तिरछे में कटिंग किया था तो सिलाई भी तिरछे ही है। क्योंकि इस तरीके से अगर हम सिलाई लगाते हैं तिरछे में तो हमारी फिटिंग अच्छी आती है, परफेक्ट आती है, क्योंकि हमारा बॉडी शेप भी इस तरीके से होता है, डाउन की तरफ होता है। तो इस तरीके से हमने शोल्डर अटैच कर लिया। उसके बाद हम नीचे की साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसके बाद ही हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो देखिए आप चाहे तो कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ देखिए कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद इसमें जब तुरपाई करूँगी तो इस सिलाई को खोल दूँगी, फिर तुरपाई करूँगी। तो देखिए तुरपाई करने से ही सादे ब्लाउज में जो बिना अस्तर का ब्लाउज रहता है, तुरपाई करने से फिनिशिंग आती है। तो आप लोग अगर बिगिनर्स हैं, सीख रहे हैं नया सिलाई, तो इस तरीके से आप सिलाई लगा लीजिए, कच्ची सिलाई। उसके बाद जब आप तुरपाई कीजिएगा तो तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को पिन की हेल्प से निकाल लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये। तो देखिए दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से इस कच्ची सिलाई लगा दी है। जब तुरपाई करेंगे तो इसे खोल देंगे। तो देख सकते हैं अब हम ब्लाउज की फ़िटिंग लगाएंगे। तो ब्लाउज की फ़िटिंग लगाने के लिए देखिए अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से सिलाई लगाइए। तो देखिए ये हमारा सीधा पल्ला है, सीधा तरफ है। सीधे की तरफ से देखिए इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर हम मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे, सीधी सिलाई। उसके बाद देखिए हमारा कितना फिनिशिंग के साथ ये अंदर के साइड से हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपके कस्टमर खुश रहेंगे और फिनिशिंग से काम भी आपके होंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं जब भी ब्लाउज बनाती हूँ, सादा हो या अस्तर वाला हो, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए ये हमारा जो जॉइंट था वो अंदर की तरफ चला गया, तो ना वो आगे की तरफ से दिखेगा ना ही अंदर की साइड से दिखेगा। तो इस तरीके से ये हाइड हो जाएगा इनविजिबल तरीके से, यानी कि गुम सिलाई हमारी हो जाएगी। तो कौन कौन इस तरीके से सिलाई लगाता है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं तो हमेशा इसी तरीके से सिलाई लगाती हूँ, या अस्तर वाला हो या फिर बिना अस्तर का हो, तो मैं इसी तरीके से सिलाई लगाती हूँ, तो अच्छे फिनिशिंग के साथ होती है। वैसे मेरी मशीन से इंटरलॉक हो जाती है, लेकिन सभी के पास इंटरलॉक मशीन नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने बताया कि आप इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं, गुम सिलाई। तो देखिए दोनों तरफ हमने लगा दिया है फिटिंग की सिलाई। तो देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग के साथ हमारा अंदर के साइड से भी और ऊपर के साइड से भी फिनिशिंग के साथ दिख रहा है, कहीं से कुछ धागे वागे नहीं निकले हुए हैं। तो देखिए ये हमारा पल्ला रेडी हो गया है। अब हम इसमें अटैच करेंगे बाजू। तो बाजू अटैच करने से पहले बाजू को हमें रेडी भी करना होगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है, तो इसमें ब्लैक कलर की पाइपिंग लगेगी, क्योंकि कस्टमर ने कहा था ब्लैक कलर की पाइपिंग लगाने के लिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने पाइपिंग बना के रखी है। अब इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे सीधे की तरफ से। तो ये हमारा बाजू का जो पल्ला है सीधे की तरफ से है, ताकि हम सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा। तो मैं इसी तरीके से बाजू अटैच करती हूँ ब्लाउज में, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो कितने लोग करते हैं ऐसे कि फ़िटिंग लगाने से पहले बाजू अटैच करते हैं, उसके बाद सीधी फ़िटिंग लगाते हैं। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम बहुत होती है, तिरछी सिलाई हो जाती है, आरी टेढ़ी हो जाती है, यानी कि बाजू से जब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो तिरछी सिलाई हो जाती है। इस वजह से हमारे आर्म होल में फुग्गा बन जाता है, झोल बन जाता है। तो अगर आप इस तरीके से बाजू अटैच करेंगे तो आपकी फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी 100%।
तो पहले आप ब्लाउज में फ़िटिंग लगा लीजिए, उसके बाद बाजू में इस तरीके से फ़िटिंग लगाइए। तो देखिए दोनों पल्ले में हमने पाइपिंग लगा ली है। उसके बाद हम फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फ़िटिंग की सिलाई लगाने से पहले हम मेजरमेंट लेंगे। तो हमारा बाजू का जो फ़िटिंग है वो है 11, यानी कि 5.5 डबल में लिया है हमने। इस तरीके से देखिए हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ही हम बाजू को अटैच करेंगे ब्लाउज में। तो देख सकते हैं दोनों बाजू को हमने फ़िटिंग लगा दिया है। अब इसे हम अटैच करेंगे ब्लाउज में। तो देखिए किस तरीके से अटैच करना है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो कभी भी नीचे की साइड से अटैच मत कीजिए, हमेशा कभी भी आप बाजू को अटैच कीजिए, या फिर इस तरीके से कीजिए, या फिर आप फिटिंग लगाने से पहले भी स्टिच कर रहे हैं तो सेंटर से ही कीजिए, सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए कीजिए। तो देखिए सेंटर में मैंने कट कर रखा है। इसे हमने जहाँ शोल्डर जॉइन किया था वहाँ हमें रखना है बाजू को। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में। तो आप जब भी बाजू को अटैच कीजिए सेंटर से ही कीजिए, इससे हमारी फिटिंग अच्छी बनती है, कहीं से कोई फुग्गा झोल वगैरह नहीं होता है। तो मैं हमेशा बाजू को इसी तरीके से अटैच करती हूँ, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो आप भी ये ट्राई कर सकती हैं। अगर आपके ब्लाउज में जब फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो तिरछी हो जाती है या फिर आर्म होल में फुग्गा बन जाता है, तो आप इसी तरीके से बाजू के अटैच कीजिए। और एक बात आपको और ध्यान देनी है, जो हमारा बाजू की फ़िटिंग की जो सिलाई है और जो हमारी ब्लाउज की फ़िटिंग की सिलाई है, दोनों जॉइंट टू जॉइंट हमारा मिलना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। नहीं तो अक्सर लोगों के बिगिनर्स जो होते हैं स्टार्टिंग में उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो या फिर आगे के पल्ले में उसकी सिलाई कर देते हैं, बाजू की सिलाई जो फ़िटिंग की सिलाई हो, या फिर वो पीछे की तरफ कर देते हैं। तो इसे देखिए फ़िटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, आर्म होल की साइड से फुग्गा जैसा बन जाता है। तो इसीलिए जॉइंट टू जॉइंट हमारा मिलना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम गोलाई में सिलाई लगाएंगे, डबल डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने बाजू को अटैच कर लिया है। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बाजू हमने अटैच कर लिया है दोनों पल्ले में। तो देखिए जॉइंट टू जॉइंट हमारा मिला है, सिलाई हमारी बिल्कुल सीधी आई है। अगर आप उस तरीके से फिटिंग लगाने से पहले ही बाजू को अटैच करते फिर फिटिंग लगाते तो अक्सर आर्म होल में झोल पड़ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। इस तरीके से आप अगर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और बाजू को अटैच करेंगे तो आपकी सिलाई कभी भी तिरछी नहीं होगी, आर्म होल में झोल कभी नहीं पड़ेगा। तो आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाइए। तो देख सकते हैं अब मैं पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया पहले से मैंने बना रखी है। अगर आपको सीखना है डोरी पाइपिंग कैसे बनाते हैं तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकती हैं। तो ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो देखिए इस तरीके से हम जब पाइपिंग लगाते हैं तो साथ में हम डोरी भी इसी के अंदर लगा लेते हैं इसी समय, नहीं तो फिर बाद में लगाने से फिनिशिंग नहीं आती, ऊपर से दिखता है। तो अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो आप पाइपिंग लगाते समय ही डोरी लगाइए। तो फ्रेंड्स हमारी पाइपिंग लग के रेडी है। अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसे कट कर लेंगे, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, ताकि जब हम इसमें तुरपाई करें तो इसे फोल्ड करने में बने। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी ब्लाउज बिल्कुल रेडी है। तुरपाई वगैरह मैंने सब कर रखा है, बस हमने इसमें हुक आई नहीं बनाए हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारी ब्लाउज बन के रेडी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।